बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड बिट ऑफ लव का एपिसोड 13। तो एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है। अब फैंशी ना हमारे डोंगी की सारी बात मान रहा होता है, जहाँ पर हमारी डोंगी तो कह देती कि अगर आपको कोई भी मतलब रूल्स वूल्स बनाने हैं तो आप अपने साथ एटलीस्ट 3 लोग को तो रखो। पर अब ये बात सारे के सारे ऑफिशियल्स को तो हो रही थी एकदम। भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। अब पूरा का पूरा रूल ही चेंज हो रहा था। तो ये बात को देख क्या जो फैंग है वो कहता है कि फैंगशी कि जैसा दोंग्यो ने कहा है वैसे ही हो, और जैसा दोंग्यो कह रही है समझ लो कि वो मैंने ही कहा है। तो ये बात सुन के अब कोई भी ऑफिशियल मना तो कर सकते थे नहीं। फिर हम देखते हैं फैंक्सी का स्टडी रूम, जहाँ पर दोंग्यो तो उसका सारा सामान ठीक से रख रही होती है। तभी वहाँ पर लूचॉन आता है और फिर आके यहाँ से वहाँ सारा सामान गड़बड़ करने लगता है। तब दोंगी तो उसे डांट रही होती है और कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, ना तुम तो मेरे लिए सीधा प्रॉब्लम ही खड़ा करोगे। तब ब्लू जॉन भी क्या ही करे, तो वहाँ पर लेके ऑफिशियल की जो बुक होती है उन्हीं सब पे लिखने लगता है। और जैसे ही नजर जाती है हमारी दोंगी पे, वो तो आके से झगड़ा करने लगती है कि जाओ यहाँ से, ना तुम तो मेरे लिए बस प्रॉब्लम ही खड़ी कर रहे हो। तभी वहाँ पर आ जाता है फेंगशी और फिर उसे देख के हमारा लूचुआन तो कहता है अब दोंग्यो आपके साथ तो मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपने यहाँ पर थोड़ा काम दे दो। तो ये बात सुन के फेंगशी तो पहले से गुस्से में होता है, क्योंकि वो दोंग्यो के साथ झगड़ा कर रहा था। तो वो कहते कि अच्छा देख, कैपिटल के बाहर ना वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, तो तुम जाके वहाँ पर मेरे तरफ से मदद करो सबकी। पहले तो लूचुआन मना करता है, पर बाद में वो भी कहते कि ठीक है, जैसा आप बोलेंगे मैं तो वैसे ही करने वाला। और अब हमारे दोंग्यो ने जो कहा था कि अगर आपको कोई भी रूल बनाना है तो आपको कम से कम किसी न किसी से तो पूछना ही पड़ेगा। और इसकी वजह से हमारा जो फेंगशी का स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ा सा लूज हो गया था कोर्ट में। तो जिसे देख के हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तो लू यूतांग का भी फेंगशी पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे फेंगशी ने तो दोंग्यो को बचाने के लिए जाने कितने पापड़ नहीं बेले होंगे। मतलब अब तो उन लोग को फेंगशी की कमजोरी का भी पता चल जाता है। फिर हम नेक्स्ट में देख हमारे दोंग्यो को, जहाँ पर वो क्राउन प्रिंस के पास जाके कहते हैं कि आपको अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ नहीं। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि कहीं तुम्हें फेंगशी परेशान तो नहीं कर रहा। वो कहते हैं नहीं, फेंगशी मुझे कैसे परेशान कर सकता। और फिर यही बताते हैं कि वो तो बस फेंगशी के पास इसलिए गई है ताकि वो लू यूतांग और उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर सके। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि देखो तुम खुद को टेंशन में मत डालो, तुम चाहो तो मेरे यहाँ पर फिर से आ सकते हो। पर हमारी दोंगे कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस फीचर किसी भी तरह से चेंज करना है और कुछ भी नहीं। तो फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई और भी इन्वॉल्व हो और उसे मेरी वजह से प्रॉब्लम हो जाए। और आप तो एक किंगडम के फ्यूचर किंग हैं, तो आपको तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। और फिर अब क्राउन प्रिंस कुछ भी कह ही पाते कि वो कहते कि चलो मैं चलती हूँ, मुझे काम है। और बेचारे क्राउन प्रिंस देखते रह जाते हैं। देन हम देखते हैं हमारी यूरो को, जो फेंगशी से कहती है कि अरे आपको पता है क्या, मैंने दोंग्यो को देखा था, जो साउथ में मिनिस्टर ऑफ राइट्स का ऑफिस है ना, वहाँ से वो आ रही थी। क्या आपको पता है कि वो क्यों गई थी। तो फैंक्शी कहते हैं कि मुझे क्या पता वो क्यों गई। और उसके बाद ही कहती है कि अरे दोंग्यो तो आपके लिए ना मतलब काम वाम कर रही होगी, शायद इसके लिए काम से गई हो। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फैंक्शी सोचता है कि साउथ में तो यूफेंग पवेलियन भी है ना, तो क्या वो यूफेंग पवेलियन में गई थी क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए। देन हमें पता चलता है कैपिटल के थ्रू, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जहाँ लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ बहुत सारे लोग ना वहीं पर फंसे हुए हैं। तो फिर अब यही बात का पूरा कैपिटल में शोर हो रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं दोंग्यो को भागते हुए, आई मीन घोड़े पर वो कह रही होती है क्राउन प्रिंस को रुकने के लिए, जहाँ पर वो कहते कि मुझे आई मीन मैंने सुना कि आप वहाँ पर जा रहे हो लोगों की हेल्प करने के लिए। तो चिंगशा कहती है कि तुम इनके बारे में अभी क्यों चिंता कर रही हो, जबकि इनके मुश्किल टाइम में तुम इन्हें छोड़ के चली गई थी। तो क्राउन प्रिंस तो उसे डांट के चुप करवा देते हैं, पर फिर कहते हैं दोंग्यो से कि वो क्या है ना कि अभी तो मैंने फेंगशी के ऊपर इतना आरोप लगाया था, जिसकी वजह से अब वैसे एम्प्रर मुझे पसंद नहीं करने लगे थोड़ा थोड़ा। तो मैंने इसीलिए कहा एम्प्रर को कि मुझे जाना है, तो वो भी कुछ मना कर नहीं पाए। तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी हेल्प करने के लिए। तो दोंग्यो कहती है कि आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अगर आपको जब मन करे तब आप वापस भी आ सकते हो। तो क्राउन प्रिंस भी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखूँगा मैं, और एकदम जल्दी वापस भी आ जाऊँगा। पर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम पक्का मुझे ज़रूर बोलना पहले।
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे डोंग्यू को और जीवन को बात करते हुए, जहाँ पर डोंग्यू कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जीवन कल शाम को ना आई मीन रात के टाइम पे बहुत सारे लोग आए थे, वो भी अपने साथ हथियार हथियार लेके। क्या तुम्हें पता है कि वो किस लाए थे मतलब? तो हमारे जीवन कहती है कि शायद कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, वो दौला ने मुझे बताया था कि ना कोई इम्पोर्टेंट बात है। तो ये बात सुन के डोंगी कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कि मतलब वो लोग क्या बात करते बताने के लिए। मुझे जहाँ तक डाउट लग रहा है ना कि ये पक्का वॉर के हथियार के टाइम का ही मतलब कुछ होगा डिस्कस करने के लिए। तो अब जीवन भी कहती है कि ऐसा ठीक है, मैं तो हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे जीवन और दौले, जहाँ पर जीवन तो दौले के लिए ना खाना ना लेके आई थी, थोड़ा सा वैसे टाइम पास के लिए। तो हमारा दौले भी कहता है कि अच्छा वैसे तुमने मेरे लिए ये खाना क्यों बनाया मतलब? तो हमारी जीवन कहती कि वो क्या है ना कि तुम मुझे कितने टाइम से मार्शल आर्ट सिखा रहे हो, तो बस उसी लिए अपने मास्टर को मैंने थैंक यू बोलने के लिए ऐसे किया। तो उसके बाद हमारे जीवन बातों बातों में कहती कि क्या तुम मेरे साथ शाम को फिर से ये डिनर खाने के लिए आओगे? वो कहता है पहले तो हाँ कहता है, पर बाद में मना कर देता और कहते हैं कि नहीं अभी ना फैंक्सी को कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं शाम को तो नहीं आ पाऊँ। उसके तो हमारे जीवन पूछते कि कहाँ पर? तो दौलत कहते कि उसके ना प्राइवेट मेंशन में, वो जो सिटी के बाहर है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे डोंग्यू को वही प्राइवेट मेंशन में, और जहाँ पर वो कहती कि यहाँ पर तो जल्दी कोई आता नहीं है, ये सच में बहुत ही अच्छी जगह है वो सारे हथियार को छुपाने के लिए। और फिर वहाँ की जगह को देख के वो जब पहली बार फैंसी से मिली थी, वो सारे टाइम को याद करने लगती। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती, तो वो तो वहाँ पर छुप जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पर कोई तो आया होता है मास्क उस्क लगा के, और वो डोंग्यू पे हत्ती आई मीन हमला करने के लिए तैयार ही था। 不是，终会是如许，动情书签，惊喜和写出。 तो जिसके बाद हमारी डोंग्यू कहती है कि क्या मैं तुम्हें मतलब कहीं हर्ट वर्ट कर दिया? तो फैंसी तो पहले ड्रामा कहने लगता है कि हाँ तुमने मुझे हर्ट कर दिया। तो बाद में जब हमारे डोंगी को पता चलता है कि वो नाटक करा, वो तो वहाँ से चला जा आई मीन जाने लगती है। पर अब आखिर फैंक्शी से जाने कैसे देगा? और फिर वो सिंसियरली सॉरी भी बोलता है डोंगियों को स्विमिंग पोस्ट पे मारने के लिए। तो हमारी डोंगियो कहती है कि अगर मैं ही तुम्हें अभी मारती तो तुम्हारा क्या होता? तो फैंक्शी कहता है मैं समझ आता कि ये तो बस पनिशमेंट है मेरे लिए। तो हमारी डोंगी तो पूछने लगती कि अच्छा तुम बताओ कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तो हमारा फैंक्शी है ना वो तो पूरा कहते कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम ऐसी थी, एंड बाद में डायरेक्टली तुम ऐसे चेंज हो गई, तो इसके लिए और तुम्हारा एटीट्यूड तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फिर कहते कि वैसे इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आई मीन ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। देन हम नेक्स्ट में देखते हैं ताला जीवान को, जहाँ पर दौलत तो मनाने की कोशिश कराता है जीवान को, क्योंकि हमारे जीवान को तो ये लग रहा होता है कि उसने तो उसके साथ झूठ बोला है। उसने तो बस ट्रिक खेला था वो भी फेंगशी के साथ मिलकर डोंगे को वहाँ पर भेजने के लिए बस। तो ये बात देख के ना हमारे दौलत को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और वो कहता है कि देखो मुझे भी ये सब बात नहीं पता था, वो तो फेंगशी ने तो मुझे खुद ट्रिक कर लिया। एंड देन कहता है कि तुम ना प्लीज़ मुझे मार लो, पर प्लीज़ मुझे तुम इग्नोर मत करो। तो भी उसे अच्छा खासा मार देती है, और उसके बाद दौलत उसे मनाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेयरपिन्स देता है, और कहता है कि और डार्ट्स भी देता है मतलब जिससे वो मार सके, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ये बात देख के ना हमारे जीवान को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। और फिर कहती कि अच्छा तो जब मैं गुस्सा रहूँगी तब तो मुझे ऐसे कुछ सामान दे के मुझे हैप्पी कर लिया करोगे। तो ये बात देख के दौलत कहती कि पक्का ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से प्लीज़। अब यहाँ पर तीबी मान जाती है और फिर कहती है कि देखो दौलत तुम ना बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो, तो नेक्स्ट टाइम अपने बहन के साथ ऐसा बिल्कुल मत करना। अब भाई शिप सुन के तो भाई हमारे दौले को आ जाते बहुत ज़्यादा गुस्सा, और वो वहाँ से गुस्से में चला भी जाता है। फिर जीवान जाती है डायरेक्टली डोंगी के पास और कहती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये सब तो फैंक्शी ने करवाया था। तो डोंगी कहती कि अरे यार इसमें तुम्हारी सच में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हाँ ये तो सबको पता है कि फैंक्शी कितना ज़्यादा चालबाज इंसान है। अब हमारी जीवन तो कहने लगती है, हमारे फैंक्शी की बड़ाई भी करने लगती है कि जैसे बाहर सब कहते हैं वैसे तो असलियत में हमारा फैंक्शी है ही नहीं।
तो हमारी दोंगे भी कहती कि मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो क्या है ना कि बस मुझे किसी भी तरह वो वॉर के टाइम के जितने भी हथियार आते हैं उन सबको बस किसी भी तरह खोजना है। तो हमारी जीवन कहती है देखो आपको जब कोई भी बात पता लगवानी है ना फैंक्शी से भी, तो अगर आप ऐसे नॉर्मली बिहेव करोगे तब तो पक्का वो नहीं आपकी बात मानेगा। पर अगर आप जेंटल काइंड टाइप की बिहेव करोगे तो पक्का मानेगा। तो हमारे दोंगे कहती कि जेंटल कैसे बन, मैं अपना नेचर तो बदल सकती नहीं थी, मतलब इतना हार्ड होता है ना खुद का नेचर बदलना और ख़ास करके प्रिटेंड करना। तो हमारी जीवन कहती है कि चलो मैंने ना कुछ केक्स बनाया है, तो आप ये ना दे देना फैंक्शी को, और क्या है ना कि ये आपने बनाया है। तब ना चाहते हुए हमारी दोंगे को जाना पड़ता है। देन हम देखते हैं हमारे यूरो को और उसकी मेड को, जहाँ पर मेड तो कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और आप शांत हो जाओ। मैंने सच में जीवान और सीवान और हमारे दोंग्यू को ना फेंगशी के स्टडी रूम में जाते हुए देखा। तो उसके बाद तो वो कहती कि यूरो कहती कि क्या सच में तुमने ऐसा सब देखा? कहती है मेड कहती कि हाँ, और आपको ना सच में इतना काइंड नहीं बनना चाहिए। और आप देख रही हो ना कि कैसे हमारी दोंग्यू बस फेंगशी के पास जाने के लिए तो वो ना पक्का मतलब हमारे जीवन का यूज़ कर रही होगी। तब हमारी यूरो भी पूछती कि अच्छा तुम बताओ कि तब हमें क्या करना चाहिए। तो मेड कहती कि आपको तो पता ही है कि जो दोंग्यू है वो जीवान का यूज़ करके फेंगशी के पास आ रही है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग पहले इस जीवान को ही हटा देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सारे ऑफिशियल्स को सोते हुए वो भी कोर्ट में, जहाँ पर फेंगशी भी होता है। और जहाँ पर हमारा जो लू चुआन है ना वो एकदम लंबी चौड़ी लिस्ट बनाया होता है और कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर गया था तो मैंने ये सब देखा, यहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ पे इतनी चिड़िया थी। आई मीन पूरा के पूरे स्टेट, आई मीन जितने भी कंट्री थे स्टेट, उन सबका ऐसे इसने लेखा जोखा रखा हुआ था। और कहते कि मैंने यहाँ पर गया था तो यहाँ पर मैंने नदी में इतने मछली को देखा। तो हमारा फैंक्शी से डांटता भी है और कहते कि देखो मुझे ये जानना था कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इतना अच्छा खासा तुम्हें लिखने की क्या ज़रूरत थी, नॉर्मली तुम सारे प्रॉब्लम बता देते कम से कम। अब हमारे लूचवन को इतना डांट सुनते देख हमारी दोंगे ही कहती कि अरे यार ये तो इसकी इतनी अच्छी, आई मीन ये तो आपको इसका थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसने आपकी इतनी हेल्प की सारी बात बता के। अब यहाँ पर लूचवन तो इशारे इशारे मना कर रहा था कि भाई तू चुप रह जा दोंगे, चुप रह जा, तो तू तुम्हें ही वाट लगवाएगी। पर दोंगे तो डायरेक्टली हमारे लूचन का साथ देने लगती है। तो जहाँ पर फेंगशी भी पूछता है अच्छा तुम बताओ तो हमें आगे क्या करना चाहिए। तो हमारी जो दोंगे है वो कहती कि आपको तो पता ही है कि हमारे एम्परर ने कोई मतलब कोई पोजीशन थी इम्पोर्टेंट वाली, तो उसे किसी को देने का सोचा था। तो वो आपसे कुछ पूछना चाहते थे, तो एक काम करो कि आप ना ये पोजीशन दे दो हमारे लूचॉन को। जहाँ पर हमारा फैंक्शी तो एग्री हो जाता है पर बाकी सारे ऑफिशियल्स तो नहीं होते और कहते हैं कि ये तो इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि आपको इतना इजीली सारा बात करना चाहिए। तो फैंक्शी कहते हैं कि देखो दोंगी और लूचॉन कितने अच्छे फ्रेंड है ना। तब हमारे दोंगी ने अब जब ऐसा कुछ कह दिया तो कैसे फैंक्शी नहीं मान सकता, और वो उसे इम्पोर्टेंट पोजीशन दे देता है लूचॉन को। अब जहाँ पर हमारा लू चौहान तो भाई एकदम खुश हो जाता है और वो कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे, आई मीन थैंक यू पहले मिस्टर फैंग, एंड देन बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ भी करने लगता है। तो ये बात देख हमारी दंगी उसे खींच के कोर्ट के बाहर लेके जाती है कि भाई तू चुप रह जा। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे दौले को मनाया जाती है हमारी जीवा, और वो उसे एक टोकन देती है और कहती है अरे यार तुम उसे कैसे भूल सकते हो। तो हमारा दौले भी गुस्से में होता है पर उसे देख के ऐसा कुछ शो ऑफ नहीं करता। और वो कहता है कि वो ना कह के फंक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा काम दे दिया तो मैं बिजी था, इसकी वजह से मैं भूल गया इसको लेके जाना। तो हमारी जीवन कहती कि तुम्हें पता ना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ना ही तुम मेंशन के अंदर आ सकते हो ना ही बाहर जा सकते हो। और फिर उसके बाद वो थैंक यू भी बोलती है उसे इतने सारे डार्ट्स देने के लिए। तो ये बस देख के हमारे दौले को भी अच्छा लगता है कि चलो उसका गिफ्ट तो कम से कम पसंद आया जीवन को। देन हम देखते हैं हमारे दोंगे को लूचुआन के पास, जहाँ पर लूचुआन ने ना बस अपने बुक में फैंसी की अच्छी बातें ही लिखी होती और दोंगे के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा होता। तो जिसे देख के हमारी दोंगे भी कहती है कि अच्छा तो तुम सिर्फ फैंसी के बारे में ही लिखो, जबकि मेरी वजह से तुम्हें ये पोजीशन मिले डायरेक्टर से। तो ये बात सुन के जो दौला है वो, सॉरी, तो जो लूचुआन है वो भी कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात, तुम ना मतलब आ जाना वो होटल में, वहाँ पर हम लोग ना अपना ये मेरा जो प्रमोशन मिला है उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे मिलके। तो ये बस सुन के हमारे दोंगे भी कहते कि अच्छा चलो ठीक है।
एंड देन जब वो बुक को पढ़ ही रही होती है कि उसमें लिखा होता है कि जहाँ पर लैंडस्लाइड वाले लोग थे उन सबको मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग कभी हर एक जगह का अलग अलग जो प्रॉब्लम होता है उन सबको जो भी हमारे लूचो ने लिखा होता है ना उन सबको हमारी जो दोंगे वो पढ़ती है और कहती कि इसमें तो लैंडस्लाइड के बारे में भी लिखा हुआ है। इसमें जो भी जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन सबको अगर मैं जाके क्राउन प्रिंस को दूँ तो इससे तो उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। फिर हम देखते हैं फेंगशी और दले को बात करते हुए जहाँ पर दले कह रहा होता है कि तुमने उसे इतनी बड़ी पोजीशन कैसे दे दी। ये बात सुन के फेंगशी कहता है कि अरे यार डायरेक्टर का जो पोजीशन है बहुत छोटा पोजीशन है, आखिर इसमें क्या हो रहा है कि मैंने उसे पोजीशन दे दी। तो बाद में पूछते कि अच्छा तुम ये बता कि डोंग्यू कहाँ पर है। तो फिर ना वो कहता है दले कहता है कि वो ना पिंकैंग हाउस में गए, मतलब वहाँ पर लूचोन का जो प्रमोशन हुआ है उसे सेलिब्रेट करने। तो फेंगशी भी कहता है चलो लूचोन कम से कम अपने मतलब जिसकी वजह से वो उसे प्रमोशन मिली है उसे थैंक यू करना तो नहीं भूला। देन हम देखते हैं हमारी जीवान कुछ अपना प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी वहाँ पर यूरो आती और पूछती है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब तुम कितने साल की हो। तो ये बात सुन के हमारे जीवन कहती है कि मैं तो अभी 17 साल की हूँ, क्यों कोई बात है क्या। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो क्या है ना कि तुम्हारी उम्र हो गई शादी के लिए, तो इसके लिए मैंने ना बहुत सारे लड़कों को देखा है, तो तुम जाके उनसे एक बार मिलाओ। तो ये बात सुन के हमारी शिवान तो हिचकिचा रही होती है और कहती कि क्या अगर मुझे वो उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया तो यूरो कहती कि अरे कोई बात नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। तो जीवान कहती कि अगर मुझे एक भी पसंद नहीं आया ना तो नेक्स्ट टाइम से सब मत करना आप। तो वो भी कहती कि अच्छा ठीक है। हमारी जीवा ना पोलाइटली मना कर देती कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा ऐसा। अब ना चाहते हुए हमारे जीवन को जाना पड़ता है ब्लाइंड डेट पे जो हमारी हीरो ने उसके लिए अरेंज किया था। फिर हम देखते हैं हमारे मतलब जितने भी होते हैं कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो के लोग, अब वहाँ के जो पोजीशन होती है डायरेक्टर की वो पोजीशन मिली होती है हमारे लूचोन को, और सारे के सारे ऑफिशियल्स अभी उसी का वेट कर रहे होते और उसके आते उसे मक्खन लगाने लगते हैं। आई मीन ना कोई किसी को चाय दे रहा है मैंने उसे, तो कोई कुछ। तो हमारा जो लूचोन है ना वो तो लेट हो गया होता है आने के लिए। तो ये बात को देख के वो कहते हैं कि मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए पर वो लोग जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वो इतना मस्का लगाते हैं और कहते हैं कि अरे आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई मीन ना आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आप भले यहाँ पर रहो चाहे ना, आप कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो की बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लेते हो। तो ये बात सुन के हमारा लूचुआन भी कहता है कि हाँ सही बात। और फिर उनमें से एक ऑफिशियल कहता है कि आप ना प्लीज़ हमारे बारे में भी अच्छी अच्छी बात किया करो फ्रेंडशिप से। तो ये बात सुन के जो लूचुआन है वो भी कहता है कि हाँ मैं पक्का करूँगा। देन हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारी डोंग्यू को जो क्राउन प्रिंस की हेल्प करने के लिए वही लिख रही होती है, और जब वो उसे लेके जा रहे होते हैं ना लेटर को लिख के, तो वहाँ पर आ जाती है यूरो और उसकी, और जहाँ पर उस यूरो की जो मेड होती है वो कहती है कि क्या तुम पीछे कुछ छुपा रही हो। ये हमारी जो डोंगी वो कहती है कि हाँ वो तो बस एक लेटर है। तो ये बात को देख के हमारी जो यूरो है वो कहती है कि देखो अगर ना तुम्हें तो ये पता ही है कि फेंगशी तुम पे कितना भरोसा कर रहा है इस टाइम, और अगर तुम उसे ऐसे धोखा दोगे ना तो वो सच बोलूँ मैं सहन नहीं कर पाएगा। आई मीन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। तो तुम ऐसा तो मत ही करो। तो हमारी दंगी कहती कि मैं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उसे हर्ट करने का। तो जो मेड होती है ना वो भी कहती आपको अगर ये लेटर भी बाहर लेके जाना है ना तो आप बिना हमारी मैडम के परमिशन के, मतलब कि यूरो के परमिशन के बाहर नहीं लेके जा सकते। और हमारी यूरो भी कहती है कि देखो फैंक्सी तो वो करता है जो तुम बोलते हो। अब उस तुम्हारे कहने पे उसने लूचोन को डायरेक्टर की पोजीशन तक दे दी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 13 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।